घर और किचन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स लेकर के आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कुछ अनदेखे, कुछ अनसुझे, अजब गजब के किचन टिप्स। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो अपनों के साथ शेयर करना। तो चलिए सबसे पहली टिप शेयर करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। मानसून में, बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है? हमारी जो माचिस होती है वो बहुत जल्दी से सिल जाती है। उसको हम क्या करेंगे, इस तरह की छोटी डब्बियाँ सभी के घर में पड़ी रहती हैं। तो इस तरह कांच की डब्बी ले लीजिए और उसके बाद में आप इसमें जितनी भी तीलियाँ हैं, माचिस की पूरी तीलियाँ इसके अंदर रख दीजिए। अब ये हमारी तीलियाँ एकदम सेफ़ हैं। अब जो ऊपर का पार्ट है इसको हम कैंची की सहायता से कट कर लेंगे और काटने के बाद में हम इसको इसके ऊपर चिपका देंगे। अब इससे हमारी माचिस, आपकी माचिस एकदम ख़राब नहीं होगी। ये टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी क्योंकि माचिस तो हर घर में यूज होता है। तो देखिए ये लंबाई में नहीं आ रहा तो हम इस तरह से राउंड में इसको चिपका देंगे। तो इसके लिए चाहिए हमें डबल टेप। तो इसको हम डबल टेप कट कर लेते हैं, थोड़ा सा डबल पे टेप कट करेंगे और इसको काटने के बाद में जो उस पर पन्नी लगी रहती है उसको हम हटाएंगे नहीं, इसको फिर से इसी के ऊपर चिपका देंगे, इससे कि हमारा टेप भी नहीं ख़राब होगा। तो इसके बाद में चलिए अब इसको हम चिपका करके देखते हैं और ये बहुत अच्छा काम करता है। हम इसको यूज करते हैं लेकिन ये हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा है। आशा करती हूँ आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगा। तो इस तरह से ऊपर का हटा करके फिर बाद में जो माचिस का जलने वाला हिस्सा होता है, जलाने वाला, उसको हम इसके ऊपर दोनों चिपका देंगे। अब इसमें चाहे 2-3 माचिस रख दें, लेकिन ये हमेशा के लिए आपका एक ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो जाएगा। इससे आपकी माचिस ना गीली होगी और ना ही आपकी माचिस ख़राब होगी। इस तरह से आप ढेर सारी तीली जितनी इसमें आ जाए डब्बी में, अब ये जो होती है हमारी डिब्बी, इसको हम फेंक देते हैं या कहीं किसी और यूज़ में लाते हैं। तो देखिए ये कितने अच्छे से काम कर रहा है। अब इसको आप चाहे पूजा रूम में रखिए, चाहे अपने घर में रखिए और जब भी आपको यूज़ करना हो तो एक तीली निकालिए और जला लीजिए। आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी ज़रूर होगी क्योंकि ये बारिश में बहुत ही काम की है। माचिस की तीलियाँ हमारी भीगेंगी नहीं और ना ही ख़राब होंगी। देख लेते हैं अगली हमारी टिप्स क्या है कि जैसे इस तरह के ढक्कन डब्बे जो होते हैं उसके डब्बे टूट जाते हैं, उसके बाद में जो ढक्कन होते हैं तो ये रह जाते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको फेंकेंगे नहीं, इनको हम बहुत ही यूज़ में ला सकते हैं जो कि हमारे ढेरों काम हो सकते हैं। तो इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो चलिए फिर बताते हैं इससे हम क्या करेंगे। जैसे कि हम कटोरियों में हम कोई ना कोई सामान रखते रहते हैं, जैसे दाल हो गई, सब्जी हो गई, दूध है, दही है। जब बच जाता है तो उसको हम इस तरह से फ्रिज में रखते हैं। तो ऐसे अगर कटोरी रखते हैं तो एक के ऊपर नहीं रख सकते हैं, ढेर सारी जगह लेती है। तो इस तरह से डब्बे पे रख करके ढक्कन लगा करके रखेंगे तो आप एक साथ में ढेर सारी कटोरियों में कोई भी सामान रख करके रख सकते हैं और ये हमारा सेफ भी रहेगा। जब भी निकालना हो तो इस तरह से ढक्कन हटाइए और अपना सामान निकाल लीजिए। तो देखते हैं अगली नेक्स्ट टिप्स हमारी क्या है कि जैसे कि हमारी जो पैंट होती है इसकी कमर चौड़ी होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये बटन होता है और इसमें जो बेल्ट फंसाने वाला एक कुंडा लगा होता है उसी में आप बटन को फंसा दीजिए। उसके बाद में आप बटन को बंद करेंगे तो आपकी पैंट कम से कम 1 इंच तो कम हो जाएगी। तो आपको बेल्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी हम मोटे हो जाते, कभी पतले हो जाते। अगर हम इसको टाइट करवा देंगे तो दिक्कत होगी। अगर इस तरह से हम यूज करेंगे तो हमारा पैंट हमारी ना हमें टाइट करनी पड़ेगी और ना कुछ, और हमारा काम भी हो जाएगा। ये सभी के साथ में होता है। जो जीन्स होती है कभी कभी हो जाती है, ढीली हो जाती है। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप्स है हमारी इस तरह के दिया को लेकर के। दिया तो सभी के घर में यूज होते हैं, जब भी पूजा पाठ होता है तो ये मिट्टी के दिए आते रहते हैं। तो ये आज हम किस यूज़ में लाएंगे, इस पर थोड़ी सी साबुन लगा लीजिए। जिसे आप बर्तन धुलते हैं वही साबुन लगाने के बाद में आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। जो तवा होता है जल जाता है, पराठे वराठे बनाते हैं, इस पर तेल जो लग जाता है उसकी वजह से ये छूटता नहीं। तो इस तरह से सिर्फ बिना मेहनत के तवे पे हम इस तरह से दिया को घुमाते रहेंगे। बस देखेंगे जितना भी तेल का रोटी और तेल जैसे लग जाता है रोटी बनाते वक्त, जो दाग पड़ जाते हैं, जल जाती है रोटियाँ, उसके जितने भी दाग हैं वो बहुत जल्दी से छूट जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको सिर्फ 2 मिनट ही रगड़ा है और हमारा तवा एकदम साफ़ हो चुका है। जितना भी इस पर तेल लगा था वो सारा छूट गया है। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि बच्चे जब पढ़ाई करने लगते हैं तो इस तरह से हमारे ये पेज इधर उधर भागने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, मतलब सॉरी, और उड़ते हैं तो बच्चे
फिर पढ़ने नहीं, एक तो बैठते नहीं हैं, ज़बरदस्ती करके बैठाओ तो पेज जब उड़ने लगते हैं, क्योंकि फ़ैन चलता है तो पेज हमारे इधर उधर होते रहते हैं, तो वो बहुत ही परेशान होते हैं। तो उसके लिए क्या करिए, ये जो चिमटियाँ होती हैं उनको दोनों साइड से लगा दीजिए। उसके बाद में बच्चे आराम से बैठ के पढ़ेंगे और इनका पेज एक भी इधर उधर नहीं होगा। नेक्स्ट टिप्स हमारी है इस तरह की बोतलों को लेकर के, ये सभी के घर में बराबर आती रहती हैं। उसके बाद में इन बोतलों का हम क्या करते हैं, अगर इसको हम फेंकने के बजाय चलिए हम बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आएँ, जिससे कि आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे एक साथ में। अब इसमें निशान लगा लीजिए। ऊपर के पार्ट में इस तरह से हम काट देंगे। काटने के बाद में थोड़ा सा गोल राउंड कर देंगे। निशान लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अगर ऐसे काटेंगे तो बोतल छोटी बड़ी भी हो सकती है। तो चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम काट रहे थे लेकिन ऐसे नहीं कटा, तो क्या करिए, चाकू को गर्म कर लीजिए और गर्म चाकू से आपकी बोतल बहुत जल्दी से कट जाएगी। अब ये बोतलें हर घर में मिलती हैं, ऐसा नहीं है किसी के घर में ना हो, तो इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से काटने के बाद में देखिए हम काफ़ी मेहनत किए लेकिन हमारा ये चाकू से ऐसे नहीं कटा। तो चलिए हमने चाकू गरम कर लिया है। अब गरम चाकू से आप काटेंगे तो तुरंत ये बोतल हमारी कट जाएगी। देखिए कितने आसानी से कट रही है। अब ये ऊपर का पार्ट जो है उसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम यूज़ में लाएंगे। तो इस तरह से काटने के बाद में चलिए हम दूसरा जो है जो बचा हुआ है वो कैंची के साथ काट देंगे। और उसके बाद में आपको हम पीछे का पार्ट भी काट करके उसके बाद में दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा इसका चौड़ाई में काटना है। अब ये पीछे का पार्ट भी हम बस चाकू गरम करिए, फटाफट से उठाइए और काट दीजिए। अब ये एक इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनेगा जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, और इससे हमारे कितने सारे काम हो जाएंगे ये भी आपने नहीं सोचा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। अगर चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो इस तरह से ये बोतल हमारी बनके तैयार हो चुकी है। चलिए अब इसमें करना क्या है, दोनों साइड में एक एक छेद कर लेना है। तो जो ये निशान होते हैं उसी में कोई चीज़, नुकीली चीज़ गर्म कर लीजिए और उसकी सहायता से आप इस तरह से छेद कर लीजिए। देखिए ये छेद हो गया। अब दूसरी तरफ भी हम छेद करके उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें करना क्या है, तो देखिए दोनों साइड में छेद हो गए हैं। आप कोई भी डोरी ले लीजिए, जैसे कि छोटी सी डोरी, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए ना बहुत छोटी होनी चाहिए। दोनों साइड से हम डोरी को इस तरह से डाल देंगे, जैसे माचिस ऐसे ना पड़े तो माचिस की तीली होती है उससे इस तरह से दबा करके, नहीं तो ये बहुत आसानी से पड़ जाती है। अब इस तरह से देखिए दोनों तरफ से डाल देंगे और बराबर कर लीजिए डोरी को, और ऊपर में एक गांठ लगा दीजिए। अब ये एक इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनेगा जो कि आप देख करके खुश हो जाएंगे। हम लोगों के घर में जैसे ग्रोसरी का सामान आता रहता है, या सब्जी है या कोई चीज़ भी आती है, तो हमारे घर में पन्नियाँ ढेर सारी हो जाती हैं। उनको हम इस तरह से स्टोर करके रख देंगे। अब इसमें निकालना भी आसान है और रखना भी आसान है। ऊपर से इस तरह से रख दीजिए और कहीं भी आप किचन में हैंग कर देंगे। जब आवश्यकता हो तो आप इसमें से आराम से निकाल सकते हैं। इसमें ढेर सारी पन्नियाँ आ जाती हैं। अब इसको देखने में भी ख़राब नहीं लगेगा, कहीं भी आप इसको टांग सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने सारी पन्नियाँ, कितनी ढेर सारी थी, सारी की सारी पन्नी आ गई। अगर बड़ी बोतल है तो उसमें और ज़्यादा आ जाती हैं। देखिए इस तरह से अब इसको हम, और जब निकालना हो तो देखिए कितना आसान है निकालना। एक पन्नी आप जब भी ज़रूरत हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अब इस तरह से को हम हैंग कर देते हैं, तो कहीं भी आप हैंग कर दीजिए, जैसे चार्जर लगाते हैं उसी में आप इसको इस तरह से टांग दीजिए। मैं उस चार्जर में ही दिखा रही हूँ। अगर आपके घर में किचन में कील या कोई वो है उसमें आप टांग सकते हैं, नहीं तो चार्जर में भी इस तरह से टंगी रहेगी और जब आवश्यकता हो तो निकाल लीजिए। तो जो बचा हुआ आगे का पार्ट है इसको आप थोड़ा सा राउंड में गोलाई में काट दीजिए। एक तरफ का थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, एक तरफ छोटा। देखिए इस कैंची की सहायता से आप इसको काट करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि हाथ में ना लगने पाए इसलिए इसको बराबर से कट करना है, ताकि ये अच्छे से एक हमारा बन करके तैयार हो जाए। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि हम अपने घर में चीनी ऊनी रखते हैं, उसमें एक चम्मच डालते हैं या कोई चीज़ डालते हैं, तो चम्मच ना डाल करके आप इस तरह से ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना करके डाल दीजिए। जब भी चीनी की आवश्यकता हो तो इस तरह से आप बिना हाथ लगाए से तुरंत निकाल सकते हैं। ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगली टिप्स हमारी कोई नहीं है, तो आज की टिप्स में आप लोगों को कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, बाय बाय।